आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम बहुत उत्साहित हैं आज की सुबह एक बार फिर से आपको अपने साथ जुड़ा हुआ देखकर, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार में स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और इन दिनों में रिलेशनशिप के बारे में सीख रहे हैं। दोस्तों, कई बार हमारा और आपका रिश्ता अपने प्रियजन के साथ इस कदर टूट जाता है कि कभी कभी हमें लगता है क्या कभी ये जुड़ भी पाएगा। पर खुशखबरी ये है कि कोई भी रिश्ता इतना नहीं टूट सकता कि परमेश्वर उसे जोड़ ना सके, और ये क्या ही अद्भुत बात है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आज आप बहुत ही भारी मन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते शायद आपके जीवन में हैं जिन्हें आपने प्रेम से सींचा और जो आपको बहुत सुख देते थे, खुशी देते थे, लेकिन आज वो रिश्ते शायद टूट गए हैं, आज वो रिश्ते नहीं हैं। तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप निराश न हो, क्योंकि कोई भी ऐसा रिश्ता इतना नहीं टूटा कि प्रभु उसे दोबारा से जोड़ ना सके। तो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे जीवन में टूटे हुए रिश्ते हैं, प्रभु उन्हें अपने प्रेम से और माफ़ी से जोड़ दे। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आपको ले चलते हैं पंजाब और वहाँ के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ के रहने वाले हैं अजय, जिनसे आज हम मुलाकात करेंगे। अजय इस सत्य के जीवित साक्षी हैं कि कोई भी रिश्ता इतना नहीं टूटा कि हमारा प्रभु उसे फिर से जोड़ ना सके। वो सिर्फ जोड़ता ही नहीं है, पर उस रिश्ते को वो पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। तो आइए दोस्तों, अजय की ये कहानी आज हम देखें, जो आपके लिए लाए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। बचपन में हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। काफ़ी सारी आर्थिक परेशानियाँ हमारे जीवन में थी। जो मेरे फ़ादर के साथ रिलेशन से बचपन से जो अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ड्रिंक करते थे। हमने उसे हमेशा ही ड्रिंक करते देखा, नशे में देखा, और जब ड्रिंक करके आना, लड़ाई झगड़ा, रोज़ ही मार-पीट होती थी। कभी-कभार तो खून-खराबा भी होता था उनके बीच में। ये ऐसा नहीं था कि ये कभी-कभार उन्होंने लड़ना, उन्होंने रोज़ ही लड़ना, रोज़ ही लड़ना। एक तो लड़ाई झगड़ा था ना, वो तो था ही था, और ऊपर से जो कर्जा था, वो और भी ज़्यादा हमें परेशान करता था, क्योंकि बहुत सारे खर्चे थे। हम 4 बहन-भाई थे, सभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है? और जब मैं देखता था कि कोई रिलेशनशिप, जैसे एक बाप और बेटे को मैं देखता था, तो मैं ये सोचता था कि हमारे पापा ऐसे क्यों नहीं हैं? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी कि इनकी लड़ाई को देखते-देखते मैं अपनी लाइफ़ में अपनी हैप्पीनेस को खो बैठा था, अपनी लाइफ़ में सैडनेस को ले आया था, ठीक है? और डिप्रेशन, निराशा में था। एक फ्यूचर इनसिक्योरिटी भी आती थी मन में कि यार कैसे होगा हमारी लाइफ़ में, हम कैसे आगे बढ़ पाएँगे इन कर्ज़ों के बीच में। जब मैं 8th में पढ़ता था, तो मैंने अपना काम करना शुरू किया, ठीक है? मैंने काफ़ी सारे लेबर वर्क किए, फैक्ट्रीज़ में काम किए, और साथ-साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी करता गया। और जैसे-जैसे मैं बड़ा होने लगा, मेरी लाइफ़ की प्रॉब्लमें और बढ़ती गई। मेरे निराशा, मेरे डिप्रेशन इतना इस हद तक बढ़ गया कि मैं घर में जाता था और मैं किसी से बात नहीं करता था। ना ही मैं अपने फ़ादर साहब से बात करता था, मैं अपनी फैमिली से भी नहीं बात करता था किसी से। मैंने जाना और अपने कमरे में बैठ जाना, सिर्फ़ बस रोज़ का मेरा ये रूटीन था। और धीरे-धीरे खुदा के पास मैंने जाना शुरू किया। ऐसे जब मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चल गया, तो क्योंकि मैं पहले भी चर्च जाता था, मेरी मदर के द्वारा मुझे पता था कि खुदा कोई है, कोई प्रभु यीशु मसीह है। तो घर में बाइबल थी पढ़ी, तो मैंने पढ़नी स्टार्ट की, ठीक है? तो मुझे सुकून मिलता था उन सारी चीज़ों को पढ़ के। जैसे मैं चर्च जाता था, मुझे एक अलग ही सुकून मिलता था ना, जो वो वर्शिप करते थे सभी, वो वर्शिप के चलते मुझे इतना सुकून मिलता था, और मुझे अच्छा लगने लगा कि एक वर्शिप में एक आनंद मिलने लगा मुझे प्रभु की हज़ूरी में। डेली वचन को पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की। मैंने आराधना करनी शुरू कर दी प्रभु की हज़ूरी में, और हम वर्शिप टीम में जॉइन हो गया मैं। और उसकी वर्शिप करते-करते काफ़ी सारे लोग मुझे जानने लगे। जैसे-जैसे मैं प्रभु की हज़ूरी में बढ़ता गया, वैसे ही मेरी लाइफ़ में जो डिप्रेशन है, जो निराशा है, कम होने लगी, और मैंने और भी ज़्यादा कलाम को पढ़ना शुरू किया, और भी ज़्यादा प्रभु को अपना समय देना शुरू किया। और जिसकी वज़ह से जो लड़ाई झगड़ा था हमारे घर में, और जो भी होता था, बट उस चीज़ का प्रभाव मेरे पे पड़ना हट गया उस समय, क्योंकि एक आनंद खुदा की हज़ूरी से जो हमें मिलता है, वो आनंद मेरे जीवन में आया। मैं खुश रहने लगा खुदा की हज़ूरी में रहते-रहते। जब लोगों ने कहना शुरू किया उनको कि आपका बेटा खुदा में बढ़ रहा है, आपका बेटा अच्छा कर रहा है, कहीं न कहीं ये चीज़ें उनकी लाइफ़ में हिट करी। और एक दिन मैं वर्शिप कर रहा था अपनी चर्च में,
तो मैंने देखा कि वो सामने कलीसिया में खड़े हैं और ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही एक अलग ही लेवल के एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं खुदा की हजूरी में अपने पिताजी को देखूंगा। सारी चीज़ों को वो याद करते हुए मेरे गले लगकर रोए उस दिन कि बेटा, मुझे एक तो उन्होंने माफ़ी मांगी हमसे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूडनेस, करवाहट, मैंने 7-8 साल से उनसे बात नहीं की, मैं कमरे में बंद रहता था, ठीक। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत सारी बदल गई और उस दिन के बाद उन्होंने कभी नशा नहीं किया ज़िंदगी में और कभी भी हमारे साथ लड़े नहीं और एकदम से सारा कुछ बदल गया। मैं कभी सोच नहीं सकता कि एक पल में ऐसा हो जाएगा। और जो नशा करते थे कभी ज़िंदगी में उन्होंने किया नहीं और हमारे साथ एक अच्छा रिलेशन है उनका सभी का और हम सभी फैमिली अभी मिलकर रहते हैं और बहुत हैप्पी फैमिली है। दोस्तों धन्यवाद देते हैं आज की सच्ची कहानी के लिए। और इसे देखकर मुझे याद आता है कि जब हम छोटे होते थे तो कभी कभी कोई चीज़ टूट जाती थी, कोई खिलौना टूट जाता था तो हम अपने पिता के पास आते थे कि डैडी आप इसे जोड़ दीजिए, हमसे बिल्कुल। नहीं हो रहा। वैसे ही हमारे टूटे हुए रिश्ते भी हैं जिन्हें हम परमेश्वर के पास लेकर आए, जो हमारा पिता है और जो खुद प्रेम है। गॉड हिमसेल्फ इज़ लव। और वो हमें सिखाता है कि कैसे हम रिश्तों में प्रेम भी करें और कैसे हम माफ़ करें उसी तरह जैसे उसने हमारे अपराध क्षमा किए हैं। जी हाँ दोस्तों, और इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि पिता उस टूटे हुए रिश्ते को ठीक करे, क्योंकि जब हम खुद कोशिश करते हैं कम समझ के साथ अपने खिलौने को खुद ठीक करने की, तो वो और बिगड़ जाता है। सो आइए परमेश्वर को अवसर दें और अपने टूटे हुए रिश्तों को उसके हाथों में सौंपें, जो इस काम में माहिर है। जी, और दोस्तों इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आज पास्टर जॉय हमें परमेश्वर के जीवित वचनों से उभारेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, बिकॉज वी विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। दोस्तों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारे संबंध उसके साथ, अपने परिवार में और आसपास अपने समुदाय में और बेहतर हो जाएं। और इन पूरे दिनों में हम सीख रहे हैं कैसे अपने संबंधों को हम बेहतर करें। आज जहां सब तरफ संबंध टूट रहे हैं, जहां रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं रह गया, परमेश्वर इस संबंध को बहुत आदर देता है। पति और पत्नी का संबंध, माता पिता और बच्चों का संबंध, भाई भाई का संबंध, भाई बहन का संबंध और खास तौर से परमेश्वर का और हम जैसे मनुष्यों का संबंध। परमेश्वर की इसमें रुचि है और वो चाहता है कि संबंध बेहतर होते जाएं। बट कई बार संबंध इतने टूट जाते हैं, इतने खराब हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब तो इनका ठीक होना असंभव है। मेरे प्रियो, आज आपको परमेश्वर के वचन से उभारना चाहता हूं। परमेश्वर के लिए ऐसा कोई संबंध नहीं है जो वापस ठीक ना हो सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना मुझे। अगर आज आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर परिवार के अंदर, परिवार के बाहर, वर्क प्लेस में, बिजनेस पार्टनर के साथ चीजें अच्छी नहीं है और चीजें खराब हो रही हैं और आपको लग रहा है अब रिलेशनशिप टूट रहा है, अब वो बात नहीं रही, अब वो चमक नहीं रही, मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी आपका संबंध इतना दूर नहीं हुआ है कि परमेश्वर उसे ठीक ना कर सके। रेस्टोरेशन कैन बी रीच्ड, रिकंसिलिएशन कैन बी रीच्ड। आपको परमेश्वर पुनः स्थापित करने की सामर्थ्य रखता है अगर आप उस पर विश्वास करें, अगर आप उसे मौका दें। सुनिएगा परमेश्वर के वचन में खूबसूरत बात आपके लिए। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 और 18 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो
सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। दोस्तों, क्या ही सुंदर ये परमेश्वर का वचन है जो बता रहा है मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता ने आपका और मेरा संबंध परमेश्वर से ठीक कर दिया है। मेल मिलाप हो गया है। लड़ाई झगड़े, क्लेश, ऊंची बातें, घमंड की बातें, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो गए। परमेश्वर से जो दूरी थी, जो संबंध टूट गया था, परमेश्वर ने पुनः स्थापित कर दिया। और प्रियो, अगर परमेश्वर के साथ संबंध ठीक हो सकता है तो मेरे भाई के साथ क्यों नहीं हो सकता? मेरी पत्नी के साथ क्यों नहीं हो सकता? मेरे पति के साथ क्यों नहीं हो सकता? आज आपको उभारना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। आइए मेल मिलाप की सेवा को ले लें। जी हाँ, परमेश्वर ने यह सेवा आपको दी है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप घर में हाउसवाइफ हैं, आप चर्च में सेवा करते हैं, आप समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं। पर प्रियो, अगर मेरे पास मेल मिलाप की सेवा नहीं है तो मैं अभी अधूरा जीवन जीता हूं। आज आपको उभारना चाहता हूं, आइए अपने संबंधों को मेल मिलाप के साथ परमेश्वर के सामने ले आए। आपका संबंध टूटा नहीं है, आपका संबंध टूटेगा नहीं अगर आप मेल मिलाप की आत्मा में आगे बढ़ेंगे। आज आपको उभारना चाहता हूं, क्यों ना मैं और आप मेल मिलाप में आगे बढ़ें। जो दूरी हो गई है उसको मिटा दें। अभी इतनी दूरी नहीं हुई है कि आप वापस ना लौट पाए। उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया, 4 दिनों का मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। परमेश्वर असंभव को नहीं, संभव करने वाला परमेश्वर है। आइए उसको मौका दें। 99 10 40 10 10। जी हाँ, ये वही नंबर है जिस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस विषय पर और मदद ले सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप और आपका परिवार, उसके संबंध मेल मिलाप में और बढ़ते जाएं, आपस में और परमेश्वर के साथ। दोस्तों, आइए खूबसूरत गीत को सुने और इस आराधना से बरकत को पाएं। और इसके फौरन बाद लोग फिर से मुलाकात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। अब हम गाएंगे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आओ हम सब मिलकर कर लें कबूल अपनी खता, पापियों को प्यार वो करता, कभी न होता खफा। आओ हम सब मिलकर कर लें कबूल अपनी खता, पापियों को प्यार वो करता, कभी न होता खफा। है सबका उजियारा, जीवन का झरना है सबका उजियारा, जीवन का झरना है। अब हम गाएंगे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। याद करें दिन रात सदा हम उसकी स्तुति करें, हम भी अपना क्रूस उठाकर पीछे उसके चले। याद करें दिन रात सदा हम उसकी स्तुति करें, हम भी अपना क्रूस उठाकर पीछे उसके चले। बैरी को भी बना ले, प्रभु ने ये ही कहा है। बैरी को भी बना ले, प्रभु ने ये ही कहा है। अब हम गाएंगे 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 हालेलुया 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 हालेलुया
इस समर शुरू हो रहा है सुपर एडवेंचर सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। हर दिन एक नया बाइबल एडवेंचर होगा। फन एक्टिविटीज, डांसिंग, सिंगिंग और टाइम ट्रैवल। क्रिस, जॉय और गिज्मो के साथ मिलकर हम मिलेंगे बाइबल सुपर हीरो से और सीखेंगे कैसे खुदा के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। सबसे एक्साइटिंग बात, इंडिया के किसी भी शहर से बच्चे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। 25th to 27th में रजिस्टर टुडे एंड जॉइन द मिशन। लिमिटेड सीट्स हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए। सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटू ठगिसेकोले आफ्नै ओभरकम ग्रुपहरुको सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आज हम सीख रहे हैं, परमेश्वर के सामने कोई भी रिश्ता इतना जटिल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कि परमेश्वर उसको सुधार ना सके। और आज हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखा कि परमेश्वर ने इतने बड़ी दूरी को भी हमारी जिंदगी से दूर कर दिया। जो रिश्ता उसका और हमारा था, जब वो टूट गया और परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया, तो ये रिश्ते परमेश्वर सुधार सकता है। आइए उसके पास जाएं, और वो सब चीजों की मरम्मत करने वाला परमेश्वर है। जी बिल्कुल दोस्तों, वही है जो हमारी मदद करता है कि हम बुराई का बदला भलाई से दे। जैसे कि हम रोमियो 12:21 में पढ़ते हैं, लेट अस ओवरकम इविल विद गुड। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम हर रिश्ते में प्रेम दिखाएं और माफ करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर निकल आए हैं उस रिश्ते से, तो आप याद करिएगा, उड़ाऊ पुत्र भी बहुत दूर जाने के बाद पिता के पास वापस आ गया। अगर आपको लग रहा है अब तो कुछ भी आसरा नहीं है, अब तो कुछ भी बचा नहीं है, उस रिश्ते को तो मरे हुए 4 दिन हो गए और अब उसमें से तो बदबू आ रही होगी, खुदावंद यीशु मसीह मरे हुए रिश्तों को भी जिंदा कर देता है। उसकी कोई सीमा नहीं है। पर अपने दिल को खोलकर आज उसके पास जाएं और कहें, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप इस रिश्ते को पुनः स्थापित करें। आइए प्रार्थना के सहारे से अपने आप को उसके हाथों में सौंपे, विश्वास करें कि आज से इस पुनः स्थापन की शुरुआत होगी। लेट अस प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने हाथों को उठाकर, क्योंकि आप एक अद्भुत परमेश्वर हैं। प्रभु आपका नाम ही है अद्भुत, युक्ति करने वाला। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आप अद्भुत भी हैं और आप युक्तियां भी करते हैं प्रभु, और ऐसी योजनाएं बनाते हैं जो हमारी हानि के नहीं है वरन हमारी लाभ की हैं प्रभु, और अंत में हमारा भला होता है। प्रभु आप हमारे रिश्तों को ऐसे संभालते हैं प्रभु, एक इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो प्रभु बीतते समय के साथ और सुंदर होते जाते हैं प्रभु। और ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है प्रभु जो समय रहते और सुंदर ना हुआ हो प्रभु। उतार चढ़ाव प्रभु, मुश्किल हालात, परेशानियां हम सब अपने रिश्तों में महसूस करते हैं प्रभु। कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत कड़वाहट होती है प्रभु यीशु मसीह, बहुत दुख पहुंचता है, बहुत ही तनाव होता है प्रभु। पर आप इन सब प्रक्रियाओं से हमें लेकर जाते हैं और हमारे रिश्तों को बेहतर करते हैं, बल्कि उन रिश्तों में हमें भी बेहतर कर देते हैं। एक बेहतर इंसान, एक बेहतर पति, एक बेहतर पत्नी, एक बेहतर पिता, एक बेहतर बेटा बनाते हैं। और हमें मालूम है प्रभु ये आपकी योजना है। आज अपने प्रियों को आपके सम्मुख लेकर आते हैं। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है प्रभु जिसका रिश्ता टूट गया है प्रभु, आज जिसका परिवार बिल्कुल बिखरा हुआ है प्रभु, आज परिवार टूट के टुकड़े हो गए हैं प्रभु, लोग जो एक साथ एक घर में रहते थे, एक मेज पर खाना खाते थे, आज वो दूर हो गए हैं प्रभु। आज पति पत्नी में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज माँ बाप में और बच्चों में, बेटा आज घर से बाहर चला गया है। मेरी दुआ है इसी समय परमेश्वर आप अपना हाथ बढ़ाकर चीजों को बेहतर करें, क्योंकि आप असंभव के नहीं पर संभव के परमेश्वर हैं प्रभु। इसी समय मनों को बेचैन करें, इसी समय एक मोहब्बत को उत्पन्न कर दें जो माफ करने को तैयार हो जाए प्रभु। हर एक हटीला मन, हर एक प्रभु पत्थर का दिल हटकर मांस का दिल आ जाए, ताकि प्रभु प्रियजनों को माफ करके गले लगाने की सामर्थ्य मिले प्रभु। उड़ाऊ पुत्र के मन में काम हो और पिता के मन में काम हो, और ये दोनों गले लगे, चूमे प्रभु यीशु मसीह और माफ करके एक दूसरे को अपना ले प्रभु। हमें मालूम है कि आपने
पुनः स्थापन के लिए, मेल मिलाप के लिए हमें बुलाया है। प्रभु, जब आपने अपने मेल को हमारे साथ किया, हम चाहते हैं प्रभु हमारा भी मेल किसी और के साथ हो जाए। इसी समय काम करे और टूटे रिश्ते जो बहुत असंभव से नजर आ रहे हैं, इसी समय खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शुरुआत हो और रिश्ते बन जाएं, बेहतर हो जाए। ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। दोस्तों, परमेश्वर को मौका दें, क्योंकि वो रिश्ते सुधारने में चैंपियन है। उसने आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर ने खुद से अपने आप से ठीक कर दिया, सो बाकी रिश्ते तो परमेश्वर खुद ब खुद ठीक कर देगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मत्ती 5 का 23 और 24 वचन। दोस्तों, क्या ही सुंदर ये परमेश्वर का वचन है, और ये वचन मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है जब तू वेदी पर अपनी भेंट लाए, यानी कि शुरुआत होती है प्रभु के पास आने से। जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो हमें याद आता है कहीं और भी गड़बड़ है, और प्रभु चीजों को सुधार देता है। आइए प्रभु के पास जाएं, और उसके बाद जब आपको याद आए, स्मरण करें कि आपका झंझट है, कुछ ठीक नहीं है, पति पत्नी में रिश्ते ठीक नहीं है, भाई भाई में रिश्ते ठीक नहीं है, उसके पास जाकर रिश्तों को सुधारें, क्योंकि इसकी शुरुआत परमेश्वर के पास आने से है। उसके पास आएं और अपने रिश्तों को, भले वो कितने भी दूर हो गए हों, परमेश्वर में वापस रिस्टोर करें। जी हाँ दोस्तों, कितना अच्छा वचन है, और हमने इंकरेजमेंट पाई कि कैसे हमें सबसे पहले प्रभु के पास आना है, और वही है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने रिश्तों में उसके प्रेम को दिखा सकते हैं। आइए इस समय हम कैलवरी चर्च लुधियाना की क्वायर, संडे स्कूल क्वायर द्वारा ये गीत सुने, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था। बहुत ही सुंदर ये गीत है जो आपके लिए लाए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। 10 साल में ना
थैंक यू वेरी मच क्वायर फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड थैंक यू वेरी मच टीचर्स कि आपने बच्चों को इतने अच्छे से ट्रेन किया और बहुत ही मीनिंगफुल प्यारा गीत बच्चों ने गाया। जी हाँ, बहुत ज़रूरी दोस्तों कि इस बात को याद रखें, जैसे वो मूसा के साथ था वैसे वो आपके साथ है, जैसे वो उड़ाऊ पुत्र के साथ था वैसे ही वो आपके साथ है। मौका दें परमेश्वर को अपने रिश्तों को सुधारने का। तो आइए दोस्तों, इस समय हम जाने आज का पहचान कौन क्वेश्चन। सो इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के कार्य की किताब, उसमें बरनबास का जिक्र है और आपको बताना है बरनबास के नाम का मतलब क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए मेल मिलाप का पुत्र, बी शांति का पुत्र, सी आनंद का पुत्र या डी उत्साह का पुत्र। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है दोस्तों, तो जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं और जवाब आप हमारे साथ CPN इंडिया के YouTube चैनल पर शेयर कर सकते हैं। वहाँ आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप सही जवाब हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम मिलकर इस बात को समझ पा रहे हैं कि कोई भी रिश्ता इतना टूटता नहीं है कि परमेश्वर उसे जोड़ ना सके। वो जोड़ने वाला परमेश्वर है, वो मेल मिलाप का परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है और वो आपके जीवन में भी आकर टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करना मांगता है। आज की सच्ची कहानी, ये गीत, ये सवाल, ये एक साथ जमा होना और परमेश्वर का वचन आपके लिए है ताकि आप उसके द्वारा उभारे जाएं। आज ही किसी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करें, किसी को माफ कर दें, किसी से माफी मांगें और किसी को अपना लें। तो दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है। इनफैक्ट पूरे महीने भर आपने बहुत आशीष पाई है। रिलेशनशिप्स इस थीम पर हमने चर्चा की और बहुत कुछ सीखा, वचनों से सीखा, हमने प्रार्थना की अपने रिश्तों के लिए और हम जानते हैं कि प्रभु कार्य कर रहा है। और अगर हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं तो हम प्रभु की मदद से उन्हें बहुत जल्द हम उनमें प्रभु का प्रेम देखेंगे और माफ़ी पाएंगे और उन्हें हरा भरा होते हुए देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम ने व्यक्तिगत तौर पर मुझे आशीष दी है और हम विश्वास करते हैं आपने भी इससे आशीष पाई और इस पूरे महीने में रिश्ते कुछ और अच्छे हुए हैं, माता पिता के, पति पत्नी के, बच्चों में, भाई बहन में और वर्क प्लेस में अपने पड़ोसी के साथ जरूर से रिश्तों को बेहतर करें क्योंकि रिश्ते परमेश्वर की ओर से हैं और उनको संभालना आपका और मेरा काम है। अपना ध्यान रखिए, हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए थीम के साथ, कुछ और सीखेंगे, कुछ और बेहतर करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।